नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएलएन मिशन अंकुर के कक्षा 1 और 2 के विषय के संबंध में। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कक्षा 2 की हिंदी की अभ्यास पुस्तिका है। साथियों, पिछले सत्र और इस सत्र में एफएलएन की अभ्यास पुस्तिकाओं में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिनको जानना प्रत्येक कक्षा 1-2 पढ़ाने वाले शिक्षक, एमटी एवं जो भी अधिकारी कर्मचारी है उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें कि क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव अभ्यास पुस्तिका में हुए हैं और हमें किस प्रकार से अध्ययन अध्यापन कार्य कराना है। साथियों, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये हिंदी विषय की अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 2 की। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये विषय सूची है। इधर के पृष्ठ पे साथियों ये जो पृष्ठ देख रहे हैं ये पुरानी पुस्तक का है और ये जो पृष्ठ देख रहे हैं ये नई पुस्तक का है। अब इसमें हम बात करें सप्ताह 1 की नई पुस्तक में, तो सप्ताह 1 में र क न है, मतलब कि ये जो वर्ण और मात्राएं दी है ये एक ही सप्ताह में अध्यापन कार्य कराने के लिए दी गई है। लेकिन जब हम पिछले सत्र की बात करते हैं तो पिछले सत्र में आप देख रहे हैं जैसे अंतिम जो वर्ण दिया है, अंतिम जो दिया है वो बड़ी की मात्रा दी है और बड़ी की मात्रा जो है यहाँ पर 5वें सप्ताह में आई है। यानी सप्ताह 1 से लेकर जो हमने पिछले सत्र में कक्षा 2 में 5 सप्ताह में जो वर्ण या अध्यापन कार्य कराया है वो यहाँ पर एक ही सप्ताह में दिया गया है। ठीक इसी प्रकार दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह में, तो ये जो यहाँ देख रहे हैं आप सप्ताह 16, सप्ताह 17 तक जो चीज़ें दी है उन 17 सप्ताह की जो अध्यापन कार्य की सामग्री थी उसे 6 सप्ताहों में यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। साथियों, ऐसा क्यों किया गया, इतना फास्ट तरीके से क्यों कराया गया? जो कि पिछले सत्रों में 17 सप्ताह में कार्य हुआ था उसको 6 सप्ताह में यहाँ पर समेट दिया गया है। तो आपको बता दें साथियों, पिछले सत्र जो है कक्षा 1 के बच्चे इन सभी वर्णों को पढ़ कर के आए हैं, केवल उनको रिवीजन का माध्यम बनाया गया, इसलिए इसको कम सप्ताहों में करके और आगे अभ्यास पुस्तिका जो बच्चे की है, मतलब जो पाठ्य पुस्तिका है, उस पाठ्य पुस्तिका को एफएलएन से जोड़ा गया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 6 सप्ताह है तो 17 सप्ताह खत्म हो जाते हैं। अब आओ दोहराएं, 7वें सप्ताह में दिया है और 8वें सप्ताह से इस सत्र में अभ्यास पुस्तिका का प्रारंभ कर दिया गया है। साथियों, जो पाठ 1 है पाठ्य पुस्तिका का वो चित्रात्मक है, केवल चित्र पे चर्चा है, तो इसी सप्ताह में बात हो जाती है। यहाँ पर 8वें सप्ताह में पाठ 2 को लिया गया है, आना मेरे गांव। ये जो आप देख रहे हैं पाठ 2 आना मेरे गांव, इसको लिया गया है। इसी प्रकार 9वें सप्ताह में बिना पूंछ का हाथी। अब साथियों, एक और जो बड़ा बदलाव हम देखेंगे वो ये है कि पिछले सत्रों में जो आवधिक आकलन थे वो 4 आवधिक आकलन थे। पिछले सत्रों में 4 आवधिक आकलन थे, 12, 18, 24 और 31, जहाँ तक मैं हिंदी विषय की बात करूँ। लेकिन अब जो है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 3 तक समान रूप से आवधिक आकलन कर दिए गए हैं, जो कि सप्ताह 10, 20 और 30 में होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सप्ताह 10 में आवधिक आकलन दिया गया है जो कि 115 पृष्ठ और 116 पृष्ठ पे दिया गया है। जो अभ्यास पुस्तिका यहाँ पर है इसके 115, 116 पृष्ठ पे आपको आवधिक आकलन मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं पिछले सत्र की बात करूँ तो पहला आवधिक आकलन 18 सप्ताह में आया था। पहला आवधिक आकलन यहाँ पर 12वें सप्ताह में दे दिया गया था। तो 12वां सप्ताह और 18वां सप्ताह 2 आवधिक आकलन यहाँ पर इस पृष्ठ पे दिए हैं। तो इस बार साथियों केवल 3 आवधिक आकलन रहेंगे आपके 10, 20 और 30, 10वां सप्ताह, 20वां सप्ताह और 30वां सप्ताह। तो इस प्रकार से आपने विषय सूची यहाँ पर हिंदी की देखी है। अब आपको इसी विषय सूची के आधार पर बच्चों को अध्यापन कार्य कराना है और यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों को भी समाहित किया गया है। दूसरा हम देखते हैं, ये भी हिंदी का पृष्ठ है, यहाँ पर 19, 20, तो इस प्रकार से दिए हैं 32 सप्ताह और यहाँ पर जो है सप्ताहवार पाठ का विवरण आ रहा है कि किस सप्ताह में हमें कौन सा पाठ पढ़ाना है और इसका संपूर्ण मटेरियल आपको एफएलएन की अभ्यास पुस्तिकाओं में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर 30 सप्ताह पर इसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये इस प्रकार से बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जिनको हमें ध्यान में रखकर कार्य कराना है। अब बात करते हैं हम
गणित विषय की, तो ये समान पुस्तकें देखने को मिल रही है। ये पुरानी पुस्तक है, ये नई बुक है। ऊपर का जो कवर है वो सेम है, कोई बदलाव नहीं है। इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या बदलाव हुए हैं। तो साथियों, ये जो सूची आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पुराने बुक की सूची है, जिसमें 12, 18, 24 और 31, ये 12, 18, 24, 31 जो सप्ताह थे, ये आवधिक आकलन सप्ताह थे। ये 12, 18, 24, 31 आवधिक आकलन सप्ताह है, जिसमें कहाँ पर कौन सा मूल्यांकन कार्यपत्रक लगा हुआ था वो सूची दी गई है यहाँ पर, और नीचे 12, 18, 24, 31 के संवर्धन कार्यपत्रक। लेकिन अब हम देखें तो ये जो है नई बुक है, जिसमें 10, 20 और 30 ये आवधिक आकलन सप्ताह हो गए हैं। 10, 20, 30 आवधिक आकलन सप्ताह हैं, और आवधिक आकलन सप्ताह के जो जितने भी मूल्यांकन कार्यपत्रक हैं, वो मूल्यांकन कार्यपत्रक आपको जो है बुक के अभ्यास पुस्तिका के पीछे सप्ताहवार मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये गणित विषय में भी बदलाव हुआ है कि यहाँ पर भी 10, 20, 30 मतलब 12, 18, 24, 31 जो सप्ताह आपके थे आवधिक आकलन के, उनकी जगह पे अब जो है 10, 20 और 30 आवधिक आकलन रहेंगे। मतलब 3 आवधिक आकलन में समेट दिया गया है। अब हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण गणित विषय में हमें सुविधा उपलब्ध कराई है, ऐसा आप मान लीजिए, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं सप्ताह 5 दिवस तीसरा और सप्ताह 5 दिवस 6। जब हम बात करते हैं पुरानी पुस्तकों की, तो मैं आपको पुरानी पुस्तक दिखा देता हूँ। ये पुरानी बुक है, जिसमें सप्ताह 5 दिवस 3 यहाँ पर दिया है, और उसके बाद में सीधा सप्ताह 6 दिवस 1 की अभ्यास पुस्तिका यहाँ पर वर्कशीट आ जाती थी। लेकिन जो रचनात्मक आकलन हमें चालू किए गए थे सप्ताह 5 से, तो उन रचनात्मक आकलनों का ऐसा कोई हमारे पास मटेरियल नहीं था, ना कोई कार्यपत्रक थे कि जिस पे हम बच्चों से कार्य करा सकें। और 5वें सप्ताह के से जो है हर सप्ताह में किन किन उद्देश्यों का रचनात्मक आकलन, साप्ताहिक आकलन हमें लेना था, वो हमें कन्फ्यूजन बना हुआ था। लेकिन इस बार जो है प्रत्येक 5वें सप्ताह से लेकर के प्रत्येक सप्ताह का जो अंतिम दिवस यानी 6वां दिवस होता है, उसके पत्रक यहाँ पर लगाए गए हैं। अब हमें कन्फ्यूजन नहीं है कि हमें कौन सा जो 5वें सप्ताह के अंतिम दिवस रचनात्मक आकलन लेना है, तो उसको किन कार्यपत्रकों पर लेना और किस प्रकार से लेना है। तो यहाँ पर कार्यपत्रक उन्होंने लगा दिए हैं कि हमें हर सप्ताह के अंत में किस प्रकार से रचनात्मक आकलन करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये यहाँ पर हमारा कन्फ्यूजन दूर हो गया है। यहाँ पर जैसे हम बात करें इसी प्रकार 6वें सप्ताह की, तो 6वें सप्ताह में भी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो दिया है कि ये रचनात्मक आकलन का कार्यपत्रक है। इन कार्यपत्रक पर हमें 6वें सप्ताह में रचनात्मक आकलन लेना है। तो साथियों, ये बहुत अच्छी बात है, और अच्छा बदलाव हुआ है कि अब हम सप्ताह बच्चों के साप्ताहिक आकलन यानी रचनात्मक आकलन ले सकते हैं, उनके कार्यपत्रक हमारे पास है। दूसरी बात, अब बात करते हैं अंग्रेजी विषय की। तो अंग्रेजी विषय में भी ये आप नई और पुरानी बुक देख रहे हैं, किसी प्रकार का बदलाव नहीं है ऊपर। अब इसके अंदर जो बदलाव है, तो हम विषय सूची देख लेते हैं। ये पुरानी है, जिसमें असेसमेंट दिए हैं। असेसमेंट मतलब वही आवधिक आकलन दिए हैं जो 12, 19, 24 और 30वें सप्ताह में दिए हैं। 4 असेसमेंट दिए थे, या 12वें सप्ताह में रेडीनेस मंथ असेसमेंट, और फिर फर्स्ट क्वार्टरली असेसमेंट, क्वार्टरली सेकंड असेसमेंट, क्वार्टरली थर्ड असेसमेंट। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सप्ताह 10 में रेडीनेस मंथ असेसमेंट है, और 20वें सप्ताह में 1 एंड 30वें सप्ताह में सेकंड। मतलब कि अंग्रेजी विषय में भी 3 ही आवधिक आकलन यहाँ पर इस वर्ष लिए गए हैं। मतलब अब हम देखें कक्षा पहली, कक्षा दूसरी, कक्षा तीसरी के जितने भी विषय हैं, चाहे वो पर्यावरण हो, कक्षा तीसरी का गणित हो, यानी बहुत अच्छा यहाँ पर कर दिया गया कि हमारा सप्ताह डिवाइडेशन का जो कन्फ्यूजन था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब जो है सभी कक्षाओं के 3 ही आवधिक आकलन होंगे, 10, 20, 30, और सारे विषयों के भी 3 ही आवधिक आकलन होंगे, 10, 20, 30। तो साथियों, इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे तीनों विषय में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंज हुए। अब साथियों, आपसे एक निवेदन ये है कि हमें बच्चों से वर्कबुक पर कार्य कब और कब से शुरू कराना है, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन बना हुआ है। हमारे शिक्षक साथी यहाँ पर बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को पुस्तक मिलती है, बच्चों को दे देते हैं, और जो है बच्चे कार्य करते हैं, उसे जांच भी देते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों गणित विषय की। तो गणित विषय में आप जो पहली वर्कशीट देख रहे हैं, वो 5वें सप्ताह के प्रथम दिवस की लगी हुई है।
5वें सप्ताह के प्रथम दिवस की वर्कशीट लगी है, मतलब 5 सप्ताह तक हमें बच्चों की जो अभ्यास पुस्तिका है, जो बच्चे की वर्कबुक है, उस पर किसी भी प्रकार से कार्य नहीं कराना है। मतलब कि 5 सप्ताह तक हमें बच्चों को अभ्यास पुस्तिकाएं नहीं देना है। और साथियों एक और निवेदन है कि अभ्यास पुस्तिकाएं बच्चों को घर के लिए नहीं देना है, क्योंकि शासकीय आदेशानुसार बस्ते में भी बच्चे के अधिक वजन नहीं होना चाहिए। तो आप विद्यालय स्तर पर ऐसी व्यवस्था करें कि बच्चे की जो अभ्यास जो वर्कबुक है FLN की, उस पर कार्य करा करके हम विद्यालय स्तर पर ही सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें। फिर दूसरे दिन जब बच्चा आए तो उसे उस पर कार्य कराएं और फिर विद्यालय पर सुरक्षित रखें, जिससे अभ्यास पुस्तिकाएं भी पूरे सतत सुरक्षित रहेंगी और बच्चों के वजन के बस्ते के वजन भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं गणित विषय में हमने बात की। गणित विषय में पहली वर्कशीट 5वें सप्ताह के प्रथम दिवस दी है, मतलब 4 सप्ताह में बच्चों से किसी भी प्रकार से वर्कशीट पर कार्य नहीं कराना है। अब बात करें अंग्रेजी विषय की, तो अंग्रेजी विषय की पहली वर्कशीट जो है वो सप्ताह दो के तीसरे दिवस दिए, मतलब कि हमें सप्ताह दूसरे के तीसरे दिवस ही बच्चे से अंग्रेजी विषय की अभ्यास पुस्तिका पर कार्य कराना है। तीसरी बात है यहाँ पर हिंदी विषय की, तो हिंदी विषय में सप्ताह प्रथम के प्रथम दिवस से ही बच्चा वर्कशीट पर कार्य करेगा। अब थोड़ा आपको फास्ट काम कराना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मटेरियल बढ़ा दिया गया है बच्चों का। जो कार्य हमने 5 सप्ताहों में कराया था वो 1 सप्ताह में कराना है। तो साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और साथियों एक निवेदन यह है कि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक FLN के जो प्रशिक्षणार्थी है, FLN पढ़ाने वाले हैं, कक्षा 1-2 पढ़ाने वाले हैं, उनके लिए तो आपसे निवेदन है आपके पास जितने भी शिक्षकों के साथियों के ग्रुप है उसमें शेयर अवश्य करें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंच जाए और बच्चा सही समय पर सही अध्यापन कार्य करे, शिक्षक भी सही समय से अपना जो अध्यापन कार्य सामग्री दी है वो सही कराएं। तो साथियों निवेदन है आप इसे शेयर अवश्य करेंगे। और साथियों अभी कक्षा 1-2 की सामग्री में भी बदलाव हुए हैं, वो बदलाव भी हमें देखना है। तो आने वाला वीडियो कक्षा 2 में क्या बदलाव हुए हैं उसका रहेगा। उसको प्राप्त करने के लिए जो शिक्षक साथी मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे दिए रेड कलर की बटन पे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सामने दिए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरे द्वारा जो वीडियो का डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।